पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कोलकाता में जो दुष्कर्म हुआ उसको लेकर अब पूरे देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे देश भर का जो गुस्सा है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। तमाम नागरिक जो हैं वो रोड पर आकर अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बता दें कि कोलकाता का कल का जो दिन है वो कहीं ना कहीं से ऐतिहासिक था। पूरी जनता सड़क पे निकल गई और सड़क पे निकलने के बाद प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी। ये भी आपको बता दें कि अब जो ये मुद्दा है इसको राजनीतिक बनाया जा रहा है। राजनीतिक जरिए से इस पर बयानबाजी जारी है। चिराग पासवान जब कल रात में पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे और पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बनाया जाए। सबसे पहले तो शर्मसार ये है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं से राजनीतिक क्यों बनाया जा रहा है। एक बार फिर से चिराग पासवान ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि सर, जिस तरीके से कोलकाता में हुआ और सबूत मिटाए जा रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि वहां की सीएम खुद मुख्यमंत्री, वहां की सीएम खुद महिला हैं और इसके बावजूद ये चीज वहां पर हो रही है। जब किसी अन्य जगह पर ऐसे हिंसा होते हैं, ऐसे अपराध होते हैं, तो वहां की जो मुख्यमंत्री है उनकी आवाज बुलंद हो जा रही है। और जब उनके अपने ही राज्य में ये काम हुआ है तो इसको लेकर उन्होंने वो चुप्पी साधी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? चिराग पासवान ने डॉक्टरों के समर्थन को लेकर एक बड़ी बात कही। चिराग पासवान ने कहा कि हम डॉक्टर के साथ खड़े हैं और डॉक्टरों को न्याय मिलना चाहिए। चिराग पासवान ने जिस तरीके से इस हिंसा को गलत बताया और ये भी कहा है कि लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, बहुत गलत हुआ है कोलकाता में। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, आप खुद चल के सुनिए। चिराग जी, सर, ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि जो भगदड़ हुई है इसमें आरजे मेडिकल कॉलेज में, उसमें या तो काम वाम का है या फिर राम का है। सर, किसका है? या तो वाम का है या राम का है। भाई, सरकार आपकी है ना, वहाँ पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रही। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहाँ पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहाँ पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहाँ पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार, उनके प्रशासन की भी बनती है पूरी तरीके से कि एविडेंसेस के साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ऐसे में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। पीड़ित परिवार को इस वक्त न्याय चाहिए, जिसके लिए सीबीआई पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर लगा हुआ है। पर अगर स्थानीय प्रशासन का वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके संरक्षण में अगर इस तरीके से एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ होगी, तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की सोच के विरुद्ध जाएगा। भाई, आक्रोश है और ये आक्रोश हर व्यक्ति के मन में है। और ये घटना सिर्फ एक बंगाल की ही नहीं है, इससे आक्रोशित देश का हर एक व्यक्ति है, खास तौर पर महिलाएं, खास तौर पर युवाएं। आज भी भैया 21वीं सदी में भी अगर इस तरीके की घृणित घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कल मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वतंत्रता दिवस में अपने संबोधन के दौरान इस बात को कहा है कि समाज को भी इस कर्तव्य को समझने की ज़रूरत है। आज किस मानसिकता का हम लोग शिकार हो रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त सज़ा मिले, इस बात को सुनिश्चित केंद्र सरकार भी कराएगी और ये राज्य सरकार भी इस जिम्मेदारी को निभाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।